सर। सर नमस्कार, मैं रमन हूँ। आपने दाढ़ी रख लिया है, बिल्कुल लग रहा है बांदा के लग रहे हो। क्या कहते हैं, बांदा में फेमस है। शायद स्वामी जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ हाँ, स्वामी जी कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, हो गए। अतुल जी भी शायद कनेक्ट हो रहे हैं। उमा शंकर जी हो गए हैं। जी जी जी, नमस्कार भाई जी, कैसे हैं? हाँ नमस्कार पांडे जी, नमस्कार। ठीक है। नमस्कार। जी जी अच्छा, आजकल सीचेवाल जी भी शायद आ गए हैं ऑनलाइन। इनका अभी म्यूट पे है तो आवाज नहीं आ रही है, बट हाँ हाँ, ये अब आप संभालिए। आपके पास लिस्ट तो है ही। जी जी जी, मेरे पास हाँ लिस्ट है। हाँ। हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है। जी सर, ठीक है सर। अच्छा, एक इसमें राकेश जी चेंज है। बेसिकली जो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैं श्री नीतीश्वर कुमार, वो उनका कल ट्रांसफर हो गया है मेंबर सेक्रेटरी एजुकेशन। ओके, तो हालांकि जुड़ेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। तो ये भी आप जी जरूर। जी। तो एक सेकंड दीजिए, देन वी विल स्टार्ट। ओके, तो हम लोग लाइव हैं इस समय, और लिंक हमारा ऑनलाइन हो ही गया था कल ही, मैंने जो भेज दिया था, तो दैट कैन बी यूज्ड टू गो लाइव। तो मैं इसको किक ऑफ करता हूँ। लेट्स किक दिस थिंग ऑफ कि आज रजत की बूंदों और अवार्ड सेरेमनी पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और हमारे साथ काफ़ी दिनों से काम करते हुए काफ़ी अच्छे पानी के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। पानी की हर बूंद की एक अपनी कहानी होती है, और आज पानी की जो बूंदें हमारे नलके से आती हैं, हमारे के कल से आती हैं, उन बूंदों के पीछे जो संदर्भ है उसमें कई मानवीय प्रयास छुपे हुए हैं। ऐसे ही कुछ प्रयासों को सामने लाने के लिए आज हम नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में अपने अथक प्रयासों से, अपनी मेहनत से काली और हिंडन को पुनर्जीवित कर रहे रमन जी ने जो एक सोच थी, रजत की बूंदें, वो आने वाले कई दशकों तक लोगों का प्रेरणा स्रोत बनी रहे, हमारा प्रेरणा स्रोत बनी रहे। इसी आशा में आज मैं रमन जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने कार्यक्रम का एक शुरुआत करें, और जो हमारे अवार्ड के विजेता हैं, हमारे जो अवार्ड के जिन लोगों ने बहुत ही मेहनत की है कुछ पिछले विगत वर्षों में, उनका अभिनंदन करें, और उनके बारे में उनको एक तरह से उनको हमारे जो ग्रुप के सामने उनको इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोड्यूस करें। शेयर कर देंगे। धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, स्वामी परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी, जो परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में है, जो बहुत लंबे समय से गंगा को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के बड़े स्तर पे एक कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। दूसरे परम आदरणीय सीचेवाल जी, संत सीचेवाल जी, जिन्होंने काली बेन नदी और आसपास के जो समाज है उसको जो एक नई दिशा आपने दी है, क्योंकि मैं स्वयं आपका काम देख करके आया था। तो संत सीचेवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसमें जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और हमारे लोकप्रिय आईएएस अधिकारी श्री हीरालाल जी, जिनको पानी पानी सब लोग अब कह रहे हैं, जिन्होंने बांदा में ऐसी एक अलग जगह करके दिखाई है कि हाँ, कोई अधिकारी भी जल का काम कर सकता है, पानी का काम कर सकता है। तो आप अपने आप में एक उदाहरण हैं, और हमारे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के प्रथम विजेता भी आप हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्री हीरालाल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ में अतुल पटेरिया जी, जो दैनिक जागरण में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं, और पर्यावरण के जो मामले हैं उनको सब कुछ देखते हैं।
तो ऐसे श्री अतुल पटेरिया जी भी हमारे साथ में हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बांदा के ही एक गांव जखनी से श्री उमाशंकर पांडे जी, जिन्होंने मेड़बंदी, तालाब और खेत, उन पे मेड़बंदी यानी कि खेत में पानी और खेत की मेड़ों पे पेड़, ये सब एक नारा दिया है। और उनके गांव को अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने एक्नॉलेज किया है और नीति आयोग ने उसको एक्नॉलेज करके अपने जलग्राम आगे बनाए हैं। तो आपका भी स्वागत है पांडे जी, और अभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। बेसिकली ये एक आइडिया था कि जो अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं 20 वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ, तो मुझे अनुभव है कि जब कोई हमारे काम को रिकॉग्नाइज करता है या थोड़ा प्रोत्साहित करता है तो बड़ी खुशी होती है और एक उत्साह आता है और अच्छा काम करने के लिए। तो हमने ये इसी साल से शुरू किया था, तय किया था 22 मार्च को विश्व जल दिवस पे दिल्ली में ये आयोजन होगा, लेकिन समय के अनुरूप नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना महामारी ने वो सफल नहीं होने दिया, तो इसीलिए इसको ऑनलाइन करना पड़ा। वरना वो आयोजन एक पूरा सब चीजें तैयार थी, लेकिन वो हमको कैंसिल करना पड़ा। तो हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम एक दूसरे से कैसे सीख करके पानी के काम को और आगे बढ़ाएं, नदियों के काम को और आगे बढ़ाएं। तो क्योंकि ये जितनी बड़ी त्रासदी है, चाहे नदियों को लेकर के हो, चाहे भूजल को लेके हो, चाहे तालाबों को लेके हो, वो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि उसको वो दूर कर पाए। इसमें जब समाज के अच्छे लोग और पूरा समाज उनके पीछे खड़ा होगा, तब जाकर के ये समस्या हल हो पाएगी। तो ऐसे ही योद्धा हमारे साथ आज हैं। तो नीलम दीक्षित जी मुंबई से हमारे साथ में जुड़ी हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं नीलम जी। आप पानी साहित्य के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में। तो इसीलिए ये हमने छोटा प्रयास है, और आप सब लोगों ने इसको सराहा, आप सब लोगों ने एक आस्था हमारे प्रति दिखाई, हमारे काम के प्रति, तो आप सभी का पुनः आभार। राकेश जी, मैं चाहूंगा कि जो अवार्डी हैं उन्हीं को ज्यादा सुना जाए, क्योंकि इतना ही कहना है। बाकी आप सभी का इस ऑनलाइन वेबिनार में स्वागत है। जी राकेश जी। जैसा आपने कहा कि पानी का जो क्षेत्र है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इस जगह पे कौन सी स्ट्रीम से जमीन के अंदर किस तरह की जो ट्राइब्यूटरीज हैं उसमें किस तरह से आप इफेक्ट कर रहे हैं। अगर एक जगह पे आप ओवर ड्रॉ करते हैं, एक जगह पे आप एक तरह की खेती करते हैं, तो इसी में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे लोगों को साथ में आके इसमें काम करने की ज़रूरत है। और जो ये आदान प्रदान है, जो समझ का आदान प्रदान है, जो अनुभव का आदान प्रदान है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसी के साथ जो हमारे मिस्टर हीरा लाल जी हैं, इनको करना चाहूँगा, उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि वाटर कंजर्वेशन पे उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। रजत की बूंदों के ये मेन अवार्डी हैं। तो सर, आप ज़रा अपने अनुभव बताइए। और मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। पूज्य स्वामी जी और सींचवाल साहब, नीलम दीक्षित जी, मेरी आपसे बात भी हुई थी। मैंने फ़ोन नंबर लेकर के मैंने सोचा इसी बहाने कनेक्ट होंगे एक दूसरे। मेरी आदत है लोगों को जोड़ना। मेरी नीलम जी से बात हुई, सींचवाल साहब को मैंने फ़ोन मिलाया था, लगा नहीं। अतुल पटेरिया जी से भी मेरी बात हुई। उमाशंकर जी तो मेरे साथ काम किए हुए हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, ये जो मैंने काम किया है, ये अगर मैं ये मानूं कि मैंने एज ए IAS अधिकारी किया है, तो ये संभव नहीं हो पाता। मैंने वहाँ पानी के साथ करीब 20-22 प्रयोग किए, लेकिन वो एज ए हीरा लाल किए, एज ए सामान्य नागरिक किया, और उसमें जो DM की कुर्सी की ताकत थी उसको लगा दिया। अगर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में, एटीट्यूड में काम करता तो शायद नहीं हो पाता। जैसे पानी का वाटर कंजर्वेशन का जो काम किया वो किया, वहाँ मेल न्यूट्रिशन था, मेल न्यूट्रिशन पे काम किया, जेल को पूरे प्रदेश में नंबर 1 बनाया, और इस तरह से ऑक्सीजन पार्क का ये कॉन्सेप्ट लगाया पर्यावरण के क्षेत्र में। वृक्षारोपण में हम लोग पेड़ लगाओ अभियान चलाते हैं, पेड़ लगाते हैं, मर जाता, जिंदा नहीं रहता। मेरी ये बड़ी चिंता है, हम पेड़ क्यों लगाएं?
तो मैंने उस नारे को बदला, पेड़ लगाओ की जगह पेड़ जियाओ अभियान चलाया। क्योंकि देखिए, जल और जंगल ये दोनों एक कॉइन, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां जल है वहीं जंगल है, और जहां जंगल है वहीं जल है। तो अगर हमें जल को भी बचाना है और जल को संरक्षित करना है तो जंगल चाहिए। तो हमने पेड़ जियाओ अभियान चलाया, उसका अलग एक कॉन्सेप्ट नया काम किया। इस तरह से स्टूडेंट के लिए काम किया। इस तरह से बहुत सारे इनोवेशन वहां करने का मौका मिला। जहां तक बात रही वाटर कंजर्वेशन का, तो मैं आपको बताऊं, मेरी पोस्टिंग होने के पहले मैं बहुत पढ़ा करता था पत्रों में, अखबारों में, कि बांदा में या बुंदेलखंड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो जब मैं वहां गया तो मैं पहले से ही पता था पानी की समस्या है, और मैंने उसे एज ए चैलेंज लिया कि ये पानी की समस्या को हल करना है। हमने रूटीन तरीके से इस मुद्दे को नहीं उठाया, और मेरे जाते ही 1 महीने के अंदर एक घटना हो गई। कोई नलकूप बैठ गया, चक्का जाम हो गया, मुझे अपना एसडीएम भेजना पड़ा। तो मुझे उसी दिन ये और एहसास हो गया कि जब अभी ये अगस्त का लास्ट महीना था, जब अगस्त में ये हाल है तो गर्मी में क्या होगा। तब तो जो है बैठना दुश्वार कर देंगे, भले ही कोई डीएम हो, कोई कितना ही भी शक्तिशाली हो, अगर हम उनकी समस्याओं को हल नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। ये सोच करके फिर हम लोगों ने सोचना शुरू किया, और इसके बहुत सारे आयाम धीरे धीरे वहीं सीखते गए, वहीं करते गए, सुधार करते गए। हमेशा एक बात का ध्यान रखा कि वही की चीजों को अपनाया। मतलब यह है कि हम ये कहते थे कि लोगों का पानी से डिस्कनेक्ट हो गया है। पहले हम लोग पानी कुआं, तालाब, नदी में जाते थे और वहीं से लेते थे, और हम लोगों का प्यार, अपना तो लगाव कुआं, तालाब, नदी, जो ये नेचुरल वाटर बॉडीज हैं उनसे था। लेकिन विगत 25-30 वर्षों में ऐसा हुआ कि हम लोग कुआं, तालाब और नदी से दूर होते गए, हमारा डाइवर्स हो गया, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, और हम लोग अपना लगाव, अपना कनेक्शन, अपना मैरिज पानी वाले बोतल में, जो बोतल में पानी मिलता उससे हो गया। यही मेरी सोच थी। मैंने यही अभियान चलाया कि इस पानी वाले, ये जो इनका पानी का लगाव हो गया है, बोतल वाला पानी, ये 20 रुपये में बिस्लरी, डिस्लरी जो भी कहते हैं, यहाँ से इनको तोड़ो और पुनः इनको ले जा करके नदी, तालाब और कुआं से जोड़ो। जब एक बार ये जुड़ जाएंगे और इनके दिल और दिमाग में इनका प्यार अपना तो पहले की तरह जाने लगेंगे, देखने लगेंगे, कुआं देखेंगे, तालाब देखेंगे, नदी देखेंगे, तो इनका एक लगाव पैदा हो जाएगा। ये चूंकि व्यवहार परिवर्तन था, ये कोई आसान काम नहीं था, इसमें समय लगा करीब 1 साल से ज्यादा का, लेकिन बहुत बढ़िया परिवर्तन हुआ। मैं ये कहता था कि कुआं और तालाब और नदी मौके पर जमीन पे खुदे या ना खुदे ये मेरे लिए माने नहीं रखता है ये डीएम, लेकिन मैं बांदा की जनता के दिल और दिमाग में कुआं, तालाब खोदना चाहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं था कि मैं कोई फावड़ा या कुदाल से ले जाके, मेरा मकसद था कि उनके दिल और दिमाग में कुआं, तालाब जो खत्म हो गया है, जो 30 साल पहले बसा था, वो बस जाए। एक बात तो ये कहता था। दूसरी बात, जब मेरे पास 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से लोग आते थे तो मैं कहता था, अच्छा बताइए आपको पानी चाहिए ना? कहते थे हाँ। तो हमने कहा पानी मिलता कहाँ है? तो कहते थे साहब, हमने कहा पानी आप कहाँ पीते थे? कहीं कुआं से पीते थे। पहले खेत की सिंचाई कहाँ से करते थे? तालाब से करते थे, नदी से करते। तो हमने कहा ये कुआं, तालाब, नदी कहाँ है? कहीं हमारे गांव में है। तो हमने कहा आप 50 किलोमीटर ये दूर मेरे पास क्यों चले आए हो? मैं तो खुद ही पानी के लिए दिक्कत में हूँ। मेरा 6 हेक्टेयर का कैंपस है, डीएम का घर है, वहां पानी खुद ही नहीं है, मेरा हैंडपंप वैसे नहीं चलता, मैं खेती नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश करी कि समस्या है आपका, समाधान आपका, और समाधान डीएम के पास नहीं, जिला प्रशासन के पास नहीं, आपके घर में, आपके गांव में है। और इसको माहौल इस तरह से हम लोगों ने बदला, और इसका नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे लोगों ने ये लोग ये समझ गए कि ये डीएम साहब अच्छी बात कर रहे हैं और सही बात कर रहे हैं। फिर इनको समझाने के लिए हम लोगों ने वहां लोकल भाषा का प्रयोग किया। ये शान, घमंड, टाई वही सब छोड़ा, जाकर के जमीन पे बैठते थे, तालाब की तलहटी में पूजा करते थे, कुआं का पूजा करते थे, नदी के किनारे साप्ताहिक पूजा करते थे, जिससे जो लोग कुआं, तालाब, नदी
भूल गए हैं, उनके दिमाग से उसका चित्र खत्म हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है। वो जाने लगे, देखने लगे, उनके दिल और दिमाग में कुआं तालाब की शक्ल आ जाए, मोहब्बत होने लगे, प्यार होने। इस कॉन्सेप्ट को लेके काम किए और बड़ा लंबा अभियान, 1.5 साल की बात, यहाँ चूंकि समय का भी अभाव है। पहले तो हम लोगों ने खंती खुदवाई, उसके बाद फिर कुआं तालाब जियाओ अभियान चलाया, फिर बरसात हो गया तो रेन हार्वेस्टिंग वाटर पे काम किया, फिर नदी पे काम किया। राजू श्रीवास्तव साहब को बुलाया, उनसे हाथ से कविता पाठ हंसाने वाला किया। एक धीरे धीरे करते गए और एक दिन शाम को श्री यूपी सिंह साहब जो सचिव हैं, उनको ये सब बातें कही तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आपका नाम हीरालाल है। फोन पे हमने कहा जी सर। कहे मैं फलाने यूपी सिंह फलाने फलाने बोल रहा हूँ और मैं आपका वीडियो काम का देखा है, बड़ा काम करते हो पानी वानी में, तो मैं आपको आके देखना चाहता हूँ। हमने कहा सर आप आइए। कहीं ना आप बताओ। हमने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जिसको देखना हो मेरा काम, मैं कुछ भी उल्टा सुल्टा बता दूं या गलत बता दूं, सही बता दूं, रिपोर्टिंग का बहुत ऑथेंटिसिटी। आप आइए सर। मैंने इनवाइट किया, 15 दिन बाद वो आए और वो 2 दिन हमारे यहाँ रहे, 2 दिन। और उसी दिन हमने कुओं की गिनती कराई, 7805 कुएं थे। 7805 कुएं पे शाम को 7 बजे मैंने दीपावली मनवाई। हर कुएं पे उस गांव की पूरी महिलाएं, पहले से पूरा प्लान था, एक साथ 7 बजे महिलाओं ने दिया जलाया। पहले औरत का और कुएं का बड़ा रिश्ता था। हमारा मकसद ये था कि हमारे जो जनता के लोग हैं, कुआं तालाब नदी पे आना जाना शुरू करें। जो दिखता है वही बिकता है, मार्केटिंग का फार्मूला है। धीरे धीरे इनके दिल दिमाग में वो पुराना वाला प्यार कुआं तालाब के प्रति उमड़ जाएगा। और जो मैं ये नारा कहता था कि मैं आपके दिल और दिमाग में कुआं तालाब खोदना चाहता हूँ, वो मेरी कहानी सिद्ध हो जाएगी। लोगों का विश्वास मिला। मैं बांदा की जनता का भी धन्यवाद देता हूँ और सर को भी बहुत मेरा मॉडल पसंद आया। अब इसमें मेरे 3 फार्मूले थे। क्या इस पूरे 22-23 जो हमने वहां इनोवेशन किए, जेल नंबर 1 कर दिया, पोषण में बड़ा अच्छा काम हुआ, प्लांटेशन के नए मॉडल बनाए। 3 फार्मूला में लगाता था। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स पहला मेरा फार्मूला था। कहते हैं ना साहब कोई काम करो तो ट्रिक लगाओ और टेक्निक लगाओ, तो मेरा पहला और ट्रिक टेक्निक था पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। पानी से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको सबको मैं उनकी भागीदारी करता था, उनको एक पार्टिसिपेशन कराता था। मैंने वाटर एड को अपना पार्टनर लिया। वहाँ लोकल एक प्रशंसा लड़की थी, वो एक एनजीओ में काम करती थी, वहीं का था, उसको लिया। इस तरह से मैंने जितने भी पानी में काम करने वाले लोग थे, कहीं से भी पता लग गया तो मैंने उनको बुलाया और कहा आप आइए और मेरे साथ काम करिए। मैं सबको इज्जत देता था, सबकी बात सुनता था, उनकी जो बात अच्छी होती थी तुरंत उन्हीं सामने लागू करता था और पूरे दुनिया में हल्ला करता था कि ये काम इनके कहने, जिससे उनको लगे कि उनकी बात सुनी। तो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, जन सहभागिता, ये किया। दूसरा क्या, नो कास्ट लो कास्ट। लोग पैसा के पीछे बहुत रहते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दो, 5 किलो का प्रोजेक्ट बना दो, बाइंडिंग अच्छी, मेरा कोई नहीं। नो कास्ट और लो कास्ट, ये मैंने सीखा था। एक जो है खेती करते हैं वहाँ, बिना पैसे की खेती का एक जो है कॉन्सेप्ट है। तो मैंने सोचा कि नो कास्ट, हम ऐसा काम करें जिसमें नो कास्ट लो कास्ट हो। तो हम क्या करते थे, हमने कहा मनरेगा में काम करो। हमने कहा कि जो गांव में पैसा जाता है वो आदेश है डीएम मैं ही करता था। मैंने उसमें आदेश किया कि सबसे पहले पानी का काम होगा तो मनरेगा से कराता था, और आपका गांव सभा के फंड से कराता था, और गांव के श्रमदान, जो पहले जमाने में श्रमदान से काम होता था, उनसे कराता था। और मैं कहता था जो गांव का धनी आदमी हो अपने खेत का पानी अपने खेत में एक तालाब जरूर खोदे। इस तरह से हम लोग नो कास्ट और लो कास्ट, इसमें वहां एक खेत, अपना खेत तालाब का स्कीम चलता है। हमसे उन्होंने 600 कुछ टारगेट दिए। हमने कहा मुझे 5000 टारगेट दो, सब खुदवा दूंगा। और मुझे उन्होंने 250 टारगेट दिया। मैं जब आया था, जब मेरा ट्रांसफर हुआ था, तो करीब हम लोग 1000 से ज्यादा खोद चुके थे, 1200 खोद चुके थे। तो अपना खेत तालाब स्कीम, और इस तरह से हम लोगों ने काफी कुछ इस तरह से किया। और मेरा तीसरा ट्रिक क्या था,
कन्वर्जेंस ऑफ फंड, कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज और कन्वर्जेंस ऑफ इनपुट्स। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन होना है तो भाई आप पे कुर्सी लगा दो, जितने भी विभाग, कृषि विभाग ये कुर्सी लगा देगा, समाज कल्याण विभाग ये लगा देगा, कंजर्वेशन वाला भूमि सुधार ये लगा देगा, और जल निगम ये लगा देगा, पूरा सबको बांट देता था। मतलब छोटा, जैसे पहले गांव में शादियां होती थी और सभी पूरे गांव के लोग सपोर्ट करते थे, उसी पे विभागों के मध्य, यही नहीं जो हमारे साथ प्राइवेट सहभागी थे उनसे भी कह देता था भाई ठीक है ये टी शर्ट आप बना दो, ये माला की व्यवस्था कर दो, ये लाउड स्पीकर करते थे। तो कन्वर्जेंस ऑफ फंड, कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज, और जिसके पास जो अकल होती थी कन्वर्जेंस ऑफ इनपुट्स, उनको भी करता था। तो ये तीन चीजों से किया। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। आपको इनपुट लगातार लेते रहना जरूरी है। और महोबा और बांदा जैसे इलाके में जहाँ पे एक प्लेटू है, डीप एक्विफर्स नहीं मिलते हैं, वहां पे इस तरह के तालाब और कुओं की व्यवस्था करना ही एक ही रास्ता है वहां पे सरवाइव करने का, या फिर वहां पे जो हमारी जो दाल की खेती होती है, तिलहन की खेती होती है, उसको सपोर्ट करने का। जी ये देखिए एक्सपीरियंस बहुत ही उस इलाके में भी कई अच्छे कई कार्यकर्ता और भी हैं जो कि